ओके अब हम किसी ऑडियंस में बैठी थी ये लेडी, और आपका नाम? अनम मुफ्ती। ओके अनम, तो ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? यंग सेनेटर्स की कॉन्फ्रेंस में आप आई, वहाँ पर यूथ ने रिप्रेजेंट किया और पॉलिसीज़ पे बात करी, निसार खुर्रो साहब से, ये सब कुछ किया, तो ये आपको पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा? It was really good and it was a good way of coming up, like young people coming up and just giving out their views. और अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक अच्छी जगह है। तो आप क्या सोचती हैं, आप फ्यूचर में आना पसंद करेंगी यंग सेनेटर सोसाइटी में? मुझे अभी भी आना था लेकिन मैं लेट हो गई रजिस्टर कराना। ओके, तो फिर जब यंग सेनेटर सोसाइटी की खुलती है, प्रेसिडेंट साहब भी हमारे साथ है, तो खुलेगी तो रिक्रूटमेंट तो आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू मैडम। यू वेलकम। ओके, अब हम कुमैल के साथ हैं। कुमैल यंग सेनेटर्स के मेंबर हैं और इन्होंने फॉरेन अफेयर्स कमेटी को रिप्रेजेंट किया। तो कुमैल, कैसा रहा ये सारा एक्सपीरियंस? Well, there's no doubt it's a great experience, it's a great forum, and there's no doubt that young people can make change, and it is forums like these which give the opportunities for young people to be engaged in and get involved and in their communities, and it will help to create new leaders, young leaders, which will help the society and make this country a better place. तो आपको ये पूरा एक्सपीरियंस, आप यंग सेनेटर्स में आए, तो ये आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगता है कि हाँ यार वाकई मैंने कोई वर्दी काम किया और इस मुल्क के लिए कोई स्टेप लिया? समझो कि जो यंग एज है वो एक डेवलपमेंट स्टेज है फ्यूचर के लिए, और इस स्टेज में इस यंग सेनेटर्स जैसे प्रोग्राम्स हों तो बहुत फ़ायदा होगा। लीडरशिप स्किल्स जो डेवलप होंगे उससे रियली हेल्प्स यू। ओके, थैंक यू कुमैल। ओके, अब हम मैम शुमाइल शाह के साथ हैं और ये भी ऑब्जर्व कर रही थी पूरे इवेंट को, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि ये पूरा एक्सपीरियंस किया, यूथ ने रिप्रेजेंट किया वाकई, और वो पॉलिसीज़ को और सारी चीज़ों को सामने लेकर आए, उस पर डिबेट हुई, तो ये सब कुछ कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बहुत ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था। क्वेश्चन जो पूछे सब ने वो भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत थरली रिसर्च किए हुए थे। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स हियर एट जाविस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके गाइज, अब मैं अनवारुल हक के साथ हूँ जो कि हेड ऑफ पब्लिक रिलेशंस ऑफ यहाँ पर है जावस्ट में। तो अब हम इनसे थोड़े से कमेंट्स लेते हैं कि यंग सेनेटर्स की जो पूरी ये कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज कराया, तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कैसा लगा सर? एज अ बेसिकली कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड। तो मतलब आपको ये कैसा लगा कि ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स ने कराई जावस्ट के, और स्पीकर्स इन असेंबली भी आए, और एक हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी सिमुलेशन बनाई सेनेट की और कोई स्टेप लिया टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग, तो ये पूरा कैसा सिस्टम लगा आपको? Overall it was good, and student got opportunity to express their views, their leadership skills and their concerns on the prevailing issues हैं, Talibanization है, Financial Award Commission है, NFC, these all things student was very concerned. They come up with good suggestion, debate, and they highlighted and they spoke. So I hope when they actively participate in politics, so this experience would help them a lot, and positively they will be contributing a lot in the national interest and national affairs. सर, आप अपनी पार्टिसिपेशन थोड़ी बहुत देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? I just sat and listened what they say. Still there is a lot of improvement for their confidence level. They need a great study. They have to look at both aspects of any issue, positive, negative. They should have studied a lot, and then they would have come with good arguments. These are the things they have to look into for future Senate sessions. Thank you very much, sir. Thank you for your comments, and thank you for your time. Now I'll talk with Mr. Hamad Sarfraz. Hamad, what are your opinions about this Young Senator Society at Zabast? Well, I think I'm personally very honored to be here and a part of this group because I think it gives and provides us with a platform to express ourselves in a very open and a very intellectual manner, I think. And I think it's a wonderful opportunity for all the senators who are a part of this. And I think the other people such as Saadullah Khan, who's along with us in this, would also like to comment on this. Saad, what would you like to say? यार आई थिंक दिस इज़ एन ऑसम सिमुलेशन के, यानी बिल्कुल सेनेट सेशन की तरह हमने बनाती है, और असली जो स्पीकर हैं असेंबली के वो भी आके बैठ गए थे, तो इट वाज एन ऑसम थिंग। सही है, आई लर्नड अ लॉट। आई एम श्योर ऑडियंस से जितनी हमारी इंटरेक्शन हुई है, तो क्वेश्चंस हैं पब्लिक में, सही है, दैट्स व्हाट वी जस्ट सॉ। सही है, क्वेश्चंस हैं, उसके सोल्यूशंस भी हैं पब्लिक के अंदर ही, क्योंकि वी आर अमंग द पब्लिक एंड वी हैव राइजन, और हमने एक क्लब बनाया, यंग सेनेटर्स क्लब। तो आई एम श्योर कि दिस हैज़
had a positive impact on many people, and Hamad is like snatching for the mic. आप बोलें यार अब मैं या हमाद आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि एक वाकई जो साथ ने बात की कि पीपल हैज़ क्वेश्चन, सही है ना, और उन्होंने वाकई क्वेश्चंस किए, सबसे किए. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट के we called Speaker of the Sindh Assembly and he really answered the question of the audience here. So what do you like about this concept? Well, I personally appreciate this concept because I think this should happen at a greater frequency. Number one, because it allows people to open up and generally start knowing what their government is up to and what their government should actually incorporate in their policy making. Therefore, I think these sessions should be promoted, and once I think this young senators thing goes on and more chapters are opened up all over Pakistan, this is going to give a wider platform to the entire youth within our country to come up with their expressions and start their questions would definitely be answered with politicians coming in. Hamad, that was a good speech, man. On this note, I'd like to take a short musical break.